अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 7.8। अब 7.8 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 हमें क्या कहता है उसको हम अंडरस्टैंड करते हैं और फिर हम मूव करते हैं इसके पार्ट 1 की तरफ। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पेयर ऑफ लाइंस। सवाल क्या है कि जो पेयर ऑफ लाइंस है उसकी इक्वेशन मालूम करो, रिप्रेजेंटेड जॉइंटली बाय ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। जो दी गई इक्वेशंस हैं वो दो लाइंस को रिप्रेजेंट करती हैं और उन दो लाइंस की इक्वेशन मालूम करो। स्टेट नेचर ऑफ लाइंस और नेचर ऑफ लाइंस बताओ एंड आल्सो ट्रेस पेयर ऑफ लाइंस। अब सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि नेचर ऑफ लाइंस किस तरीके से मालूम करें। नेचर ऑफ लाइंस, तो नेचर ऑफ लाइंस मालूम करनी है तो उससे पहले हमारे पास ax² प्लस 2hxy प्लस by² इक्वल टू 0, ये इक्वेशन होती है। अब इस इक्वेशन के अंदर और इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, इक्वेशन नंबर 1 और इस इक्वेशन 2, अगर हम इसको कंपैरिजन करें बाय कंपैरिजन तो रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा। देखो x² के साथ जो भी नंबर लिखा होगा, x² के साथ जो भी नंबर लिखा होगा वो हमेशा a की वैल्यू होगी, लेकिन यहाँ पर तो कोई नंबर ही नहीं है तो हम तो परेशान हो गए। ऐसा नहीं होना, x² के साथ अगर कोई नंबर नहीं लिखा हुआ तो उसका मतलब क्या है कि यहाँ पर 1 लिखा हुआ है। अब कोई बोले कि 1 कहाँ से आया, जादू है? नहीं, x² के साथ 1 होता है लेकिन हम लिखते नहीं हैं ये। उसके बाद xy के साथ जो भी नंबर लिखा हो वो 2h के इक्वेट करना है। यहाँ क्या लिखा हुआ, -5 लिखा हुआ। सर आपने तो नंबर का कहा था, यहाँ तो माइनस का थोड़ी कहा था। भाई नंबर के साथ जो साइन होगी वो भी शामिल करनी है। h इक्वल टू -5/2। अब कोई बच्चा बोले कि मैं सर इसकी शॉर्ट ट्रिक बताओ। भाई नंबर को 2 से तकसीम कर दे, जो भी नंबर यहाँ लिखा हो उसको 2 से तकसीम दे दे। 2 से तकसीम देगा तो h की वैल्यू आ जाएगी, एक स्टेप बच जाएगा। तूने एक 2 रुपये बचा लिए अपने। अब देखो y² के साथ, अब y² के साथ जो भी नंबर लिखा होगा, y² के साथ जो भी नंबर लिखा होगा वो b होगा। वो क्या होगा, b की वैल्यू होगी। अब देखो 3 चीज़ें आ गई, पहले a आ गया, दूसरा b आ गया और तीसरा c आ गया। अब नेचर ऑफ लाइंस मालूम करना है, बहुत ही आसान हो गया है। क्यों हो गया? क्यों? मैथमेटिशियन ने बोला है कि नेचर ऑफ लाइंस मालूम करना है तो पहले h² माइनस ab की वैल्यू मालूम करो बच्चों। क्या करो? h² माइनस ab की वैल्यू मालूम करो। अब h की वैल्यू तो -5/2 थी, उसका स्क्वायर कर दो। a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू 6। -5/2 का स्क्वायर करेंगे तो 25/4 आएगा -6, और ये बराबर किसको हो जाएगा, 4 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 24। 25 - 24 डिवाइड बाय 4 इक्वल टू 1/4। सर वैल्यू तो निकाल लिया, अब क्या करें? बेटा अगर वैल्यू निकालनी है तो 3 कंडीशन बताई थी आपको। पहली कंडीशन ये बताई थी कि h² माइनस ab अगर 0 के बराबर हो, h² माइनस ab 0 के बराबर हो तो लाइंस कोइंसिडेंट होती हैं। सर अगर 0 के बराबर ना हो तो अगर 0 से ज़्यादा हो तो वो डिस्टिंक्ट होंगी, अगर 0 से कम हो तो वो इमेजिनरी होगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये 0 से ज़्यादा है या 0 से कम है। तो कोई भी नंबर अगर पॉजिटिव है तो वो 0 से ज़्यादा होता है,
कोई भी नंबर अगर पॉजिटिव है तो वो 0 से ज़्यादा होता है। इसका मतलब ये है कि अगर पॉजिटिव नंबर आ जाए तो लाइंस हमेशा क्या होंगी, डिस्टिंक्ट होंगी। लाइंस और डिस्टिंक्ट, लाइंस और डिस्टिंक्ट। सर नेचर तो पता चल गई, अब इसका एक पार्ट तो हो गया नेचर ऑफ लाइंस। अब दूसरा पार्ट है ट्रेस द पेयर ऑफ लाइंस। ट्रेस का मतलब क्या है? ट्रेस का मतलब है पता लगाना, ठीक है, पता लगाना। क्या लाइंस क्या गुम हो गई हैं क्या जो पता लगाएंगे हम? नहीं। तो लाइंस क्या करेंगे हम इसका, लाइंस को आपने ड्रॉ करना है ग्राफ पर। लाइंस को तो तब ड्रॉ करेंगे जब लाइंस की इक्वेशन मालूम हो, तो पहले लाइंस की इक्वेशन मालूम करेंगे। अब लाइंस की इक्वेशन किस तरीके से मालूम करें? ए एक्स स्क्वायर, जो इक्वेशन दी गई है एक्स स्क्वायर माइनस 5xy प्लस 6y स्क्वायर इक्वल टू 0। अब इसके दो तरीके। पहला तरीका ये है कि हमारे पास जो दो लाइन्स रिप्रेजेंट करेगा y इक्वल टू m1x, दूसरा y इक्वल टू m2x। अब m1 की वैल्यू निकालो, m2 की वैल्यू निकालो। सर ये तो बहुत लेंदी हो जाएगा, कोई शॉर्टकट बताओ। शॉर्टकट बताते हैं। अगर लाइन्स रियल हो और डिस्टिंक्ट हो तो आप मिडिल टर्म ब्रेकडाउन करके चेक कर लो। अगर इजीली ब्रेकडाउन हो जाती है तो आप जो है मिडिल टर्म ब्रेकडाउन के ज़रिए निकाल लो। अगर नहीं होती है तो आप m1 और m2 का निकालो, क्योंकि इमेजनरी के लिए हमेशा फैक्टर जो है वो पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या करते हैं, इमेजनरी के लिए हमेशा m1 और m2 का फार्मूला लगाते हैं, लेकिन यहाँ तो फैक्टर पॉसिबल है। अब देखो फैक्टर का बनाने का तरीका क्या है। -5 ये 5 लिखा हुआ है, इसको इस तरीके से तोड़ो कि उसको मैं ऐड करूँ तो मेरे पास 5 है, लेकिन मल्टीप्लाई करूँ तो 6 है। सर ये कौन सा जादू है कि जमा करें तो 5 है, मल्टीप्लाई करें तो 6 है। तो ये भाई 6 है। अब देखो उसको फैक्टर बनाओ, 2 3 3 1। अब देख 2 को और 3 के अंदर ऐड करेगा 5 आएगा, और 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेगा 6 आएगा। तो सर ये जादू तो है? जादू नहीं है, ये मैथमेटिशियन की ट्रिक है। एक्स स्क्वायर -2xy माइनस 3xy प्लस 6y स्क्वायर इक्वल टू 0। अब उसके बाद इनमें कॉमन क्या है? सर इसमें तो कॉमन x है। अच्छा ठीक है, और इसमें कॉमन क्या है? इसमें सर y है। ठीक है, अब एक कॉमन x निकालो, x को बाहर निकाल दिया। अब एक्स स्क्वायर का मतलब क्या है? 2x, एक चला गया, क्या बचा? 1x। यहाँ से एक चला गया, क्या बचा? 2y माइनस। अब देखो सिर्फ हमें y तो कॉमन नजर आ गया, लेकिन 6 जो है उसके अंदर वो क्या है? 3 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 3 भी कॉमन है और y भी, और साथ में माइनस भी निकाला है। तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा? x माइनस 2y इक्वल टू 0। अब कोई बच्चा बोले कि -2y क्यों आया, तो प्लस का मतलब होता है 2 माइनस, एक माइनस बाहर चला गया, एक माइनस अंदर बचा। अब देखें कॉमन हमारे पास क्या आ गया? ये आ गया x माइनस 2y x माइनस 3y इक्वल टू 0। अब देखें x माइनस 2y इक्वल टू 0, x y इक्वल टू y इक्वल टू -1/2x। ये प्लस आ जाएगा, क्यों वहाँ जाएगा। अब देखो किस तरीके से मैंने निकाली। देखिए प्लस का x था, वहाँ गया तो माइनस का x, और माइनस का 2 मल्टीप्लाई करते यहाँ जाएगा तो डिवाइड करेगा। तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। अब इसी तरीके से x माइनस 3y इक्वल टू 0, प्लस का x से वहाँ जाएगा तो माइनस का x, माइनस माइनस कैंसिल, तो y इक्वल टू 1/3x। अब देखो ये दो इक्वेशन आ गई। इसका मतलब ये हुआ जो दी गई इक्वेशन थी उससे जो दो लाइन से रिप्रेजेंट की जाती थी उनकी इक्वेशन मालूम कर ली। अब जो है ट्रेस करो। ट्रेस का मतलब क्या है? ग्राफ बनाओ। क्या बनाओ? ट्रेस का मतलब क्या है? पता लगाओ। पता तो उसका लगाएंगे ना जो चीज़ गुम हो जाए,
लेकिन यहाँ क्या करना है, पता लगाने का मतलब क्या है कि हमने उसका ग्राफ बनाना है। ड्रॉ द ग्राफ, क्या करना है, ग्राफ बनाना है। अब देखो सबसे पहले मैं लाइन 1 लेता हूँ, इसको मैं क्या बोल रहा हूँ, लाइन 1 L1। अब लाइन 1 के लिए अगर मैं x की जगह 0 रखूँ, x की जगह मैं 0 रखूँ तो y की वैल्यू मेरे पास क्या आएगी, y की वैल्यू भी 0 आएगी। अगर मैं x की जगह 1 रखूँ तो y की वैल्यू क्या आएगी, 1/2 आएगी। इसी तरीके से लाइन 2 के लिए x की जगह 0 रखोगे तो y की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी, और x की जगह 1 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी, 1/3 आएगी। सर अभी इनका क्या करें, अब देखिए, अब देखो एक्सिस बनाओ, ये x और y हमने बना लिया, ये हमारे पास x है और ये हमारे पास y है। अब देखिए पहला पॉइंट हमारे पास जो है उसके अंदर हम x की जगह 0 रखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, y भी 0। अगर x की जगह लेट से 1 रखते हैं और y हमारे पास ये 1 है और ये पॉइंट है, ये क्या है, 1/2 है, तो हमारे पास ये पॉइंट आएगा। इससे हमने लाइन 1 को ड्रॉ करना है, क्या करना है, लाइन 1 को ड्रॉ करना है। तो ये पॉइंट आ गया हमारे पास, जिसको मैं नाम क्या दे रहा हूँ, P2 का, ये क्या है, P2। इसी तरीके से जो लाइन है 2 उसके अंदर 1/3 है। अब देखिए 1/3 का मतलब क्या है, 0.33, और 1/2 का मतलब क्या है, 0.5। तो इसका मतलब है वो यहाँ करीब होगा, इससे 1/2 से नीचे होगा। तो इसमें हमारे पास पॉइंट जो बनेगा वो यहाँ बनेगा ऐसे। तो हमारे पास लाइन क्या आएगी, इस तरीके से आएगी। तो ये हमारे पास क्या बनेगी, इसकी लाइन 2 बनेगी, लाइन 2 बने। अब हम मूव करते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। अब सेकंड पार्ट देखिए हमारे पास क्या है, 4x² माइनस xy माइनस 5y²। इसको हम बिल्कुल इजी और 2 स्टेप के अंदर करेंगे। पहला, x² के साथ जो भी नंबर लिखा होता है उसको हम a बोलते हैं, और xy के साथ जो भी नंबर लिखा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, 2h। अगर कोई नंबर नहीं है तो 1 है, तो h की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, -1/2। b की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, -5। y के साथ कोई भी नंबर लिखा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, b की वैल्यू। तो नेचर ऑफ लाइंस, उसका फार्मूला h² माइनस AB। अगर 0 के बराबर जाए तो कोइंसिडेंट, 0 से बढ़ा जाए तो रियल एंड डिस्टिंक्ट, अगर 0 से कम आ जाए तो इमेजिनरी। अब देखें h की जगह -1/2 रखें, -1/2 का स्क्वायर, माइनस a हमारे पास क्या है, 4 है, b हमारे पास क्या है, -5, माइनस माइनस प्लस, -1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस 20, 4 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, 80 + 1 81/4। अगेन लाइन्स आर डिस्टिंक्ट एंड रियल, लाइन्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। लाइन्स क्या है, रियल है एंड डिस्टिंक्ट है। अब हमने मालूम करना है कि वो लाइन कौन सी है, तो हम क्या करते हैं, इसके फैक्टर बनाते हैं। देखिए 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 25, तो 20। इसको हमने इस तरीके से लिखना है कि कुछ दो नंबर्स जिनको हम ऐड करें तो हमारे पास आंसर ही आना चाहिए, 1 आना चाहिए। लेकिन अगर हम उनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर ही आना चाहिए, 20 आना चाहिए। तो वो दो नंबर कौन से, 4 और 5। तो मैं इसको लिख सकता हूँ
4x² माइनस 5xy प्लस 4xy माइनस 5y² इक्वल टू 0। अब इन दोनों में कॉमन क्या है? इन दोनों में कॉमन सर x है, इन दोनों में कॉमन क्या है? y। तो रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा? x कॉमन ले लेंगे तो 4x माइनस 5y, यहाँ से y कॉमन लेंगे तो 4x माइनस 5y इक्वल टू 0। अब देखिए 4x माइनस 5y ये कॉमन आ गया, x प्लस वाई इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास क्या गई? लाइन 1 आ गई। ये हमारे पास क्या गई? लाइन 2 आ गई। ये लाइन 1 और ये हमारे पास लाइन 2। 4x माइनस 5y इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हुआ माइनस का 5y वहाँ जाएगा तो प्लस का 5y इक्वल टू 4x। दिस implies that y इक्वल टू 5/4 इंटू एक्स। इसी तरीके से लाइन 2 के लिए x प्लस वाई इक्वल टू 0, प्लस का x से वहाँ जाएगा तो माइनस का x। तो ये हमारे पास क्या गई? लाइन 2 की क्वेश्चन। अब दूसरा स्टेप क्या था? पहला स्टेप था कि नेचर ऑफ लाइंस मालूम करो, दूसरा स्टेप था कि हमने इक्वेशन ऑफ लाइंस मालूम करनी है, जो हमने मालूम कर ली। एक ये लाइन की इक्वेशन आ गई और दूसरी ये। उसके बाद हमने इनके ग्राफ बनाने थे। अब ग्राफ किस तरीके से बनेंगे? ग्राफ के लिए हम क्या करते हैं? कंडीशन इस्तेमाल करते हैं। लाइन 1 के लिए x की जगह 0 रखो और y की जगह, तो हमारे पास क्या आएगा? 0 ही आएगा हमेशा। x की जगह अगर 1 रखेंगे तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी? 5/4। यहाँ पर देखो, अगर मैं x की जगह 0 रखूँगा तो y की वैल्यू क्या आएगी? x की जगह 0 रखूँगा तो y की वैल्यू भी 0 आएगी। अगर मैं x की जगह 1 रखता हूँ तो y की वैल्यू मेरे पास क्या आएगी? -1 आएगी। वो क्या आएगी? -1। तो अब देखो ग्राफ किस तरीके से बनेगा इनका। लाइन 1 के लिए हम बनाते हैं, और दूसरा, अब देखें ये हमारे पास जो लाइन है ये लाइन 1 है और ये हमारे पास लाइन 2 है। अब मैंने इसको लाइन 1 और लाइन 2 क्यों कहा है? अब देखना, पहला पॉइंट हमारे पास क्या आ गया? 0,0, दोनों का सेम है, पॉइंट 1 आ गया। पॉइंट 2 जो है x की जगह लेट से ये 1 है, ये हमारे पास क्या है? 1 है। और y 5/4 ये हमारे पास क्या है? 1 है। ये हमारे पास क्या है? 2 है। तो 5/4 यहाँ पर पॉइंट बनेगा, तो इसके लाइन पे ये पॉइंट बनेगा P2। यहाँ पर देखें x की जगह 1 रखेंगे तो y की जगह हमारे पास क्या आएगा? -1। अब y नेगेटिव, मतलब x की जगह 1 रखेंगे तो y नीचे आना चाहिए, तो ये हमारे पास पॉइंट 2 बनेगा। इसलिए जो लाइन जो है मैंने थर्ड क्वाड्रेंट से पास कराई है। कहाँ से पास कराई है? थर्ड क्वाड्रेंट से। अब हम मूव करते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ। अब हमारे पास थर्ड पार्ट है 9x² माइनस 6xy प्लस y² इक्वल टू 0। अब आप क्या करो, 1 मिनट के लिए ना ये वीडियो को पॉज करो और देखो कि a की वैल्यू क्या है और b की वैल्यू क्या है। a की वैल्यू क्या होगी? 9 और b की वैल्यू क्या होगी? 1। अब मैंने किस तरीके से बताया, x स्क्वायर के साथ जो नंबर लिखा होता है उसको हम a कहते हैं, और y स्क्वायर जो नंबर लिखा होता है उसको हम b कहते हैं, और x y के साथ जो नंबर लिखा होता है उसको हम क्या बोलते हैं? 2h -6। तो h की वैल्यू क्या आएगी? -3। 2 1 द 1, 2 3 द 6, तो h की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? -3। अब हमने बताना है कि नेचर ऑफ लाइन, उसका फार्मूला क्या है? h² माइनस AB। अब देखें h की जगह हम -3 रखेंगे, उसका स्क्वायर, a की जगह 9 और b की जगह 1। अब देखिए -3 का स्क्वायर 9, -9 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 9 इक्वल टू 0। तो अब जो है
आंसर 0 आ रहा है, तो लाइंस आर कोइंसिडेंट, मतलब दोनों लाइन एक ही होंगी। दोनों लाइन क्या होंगी? एक ही होंगी। अब देखें 9x² माइनस 6xy प्लस वाई स्क्वायर, 9 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आएगा 9। तो 6 को हमने इस तरीके से ब्रेक करना है कि ऐड करें तो हमारे पास क्या है 6 है, और मल्टीप्लाई करें तो 9 है। तो हम किस तरीके से लिख सकते हैं इसको? 9x² माइनस 3xy माइनस 3xy प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। अब देखें इन दोनों में कॉमन क्या है? x और 3, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा? 3x कॉमन लेंगे तो 3x माइनस वाई बचेगा, और यहाँ से माइनस y कॉमन लेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा? 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। अब अगेन ये दोनों जो टर्म्स हैं इक्वेशन है कॉमन है, तो इन कॉमन को बाहर निकालेंगे 3x माइनस वाई और 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। अगर कोई बंदा इसको स्क्वायर की फॉर्म में लिख रहा है और ख़ुद को होशियार समझ रहा है कि भाई मैंने बहुत तीर मार लिए, तो ऐसा नहीं है। सिर्फ ये समझाने की वजह से 2 स्टेप बढ़ाएं और कुछ भी नहीं किया। अब देखें उसके बाद ये दोनों जो लाइन हैं ये एक ही जैसी हैं, तो दोनों की जगह हम क्या लिखेंगे? एक को लिखेंगे 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, माइनस का y वहाँ जाएगा तो प्लस का y इक्वल टू 3x। अब ये हमारे पास लाइन की इक्वेशन। अब हमारे पास है पार्ट नंबर 4। अब पार्ट नंबर 4 हमारे पास क्या है? 10x² माइनस 3xy माइनस वाई स्क्वायर। अब देखें जो भी नंबर एक्स स्क्वायर के साथ लिखा होता है उसको हम क्या बोलते हैं? ए। एक्स स्क्वायर के साथ क्या लिखा हुआ है? 10, तो ए की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? 10। और एक्स वाई के साथ जो भी नंबर लिखा होता है वो 2h की वैल्यू होती है, तो 2h की वैल्यू क्या आ गई? -3। h की वैल्यू क्या आ गई? -3/2, कॉमा वाई स्क्वायर के साथ जो भी नंबर लिखा होगा वो b की वैल्यू होगी। अगर कोई नंबर नहीं है तो हमारे पास क्या होता है? 1 होता है, तो रिजल्ट क्या आ गया? -1। अब सबसे पहली चीज़ हम मालूम क्या कर रहे हैं? नेचर ऑफ लाइन। उसको कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला है h² माइनस AB। h की वैल्यू हमने क्या निकाली है? -3/2 का स्क्वायर माइनस a की वैल्यू हमारे पास क्या है? 10 है, और b की वैल्यू -1 है। अब देखिए -3/2 का स्क्वायर करेंगे तो 9/4, और माइनस माइनस प्लस, तो रिजल्ट हमारे पास क्या आ जाएगा? +10 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 10। अब देखें अब तरीका क्या है? 4 को 10 से मल्टीप्लाई करें और 8 कर दें 9 के अंदर। 4 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 40, और 9 में 8 करेंगे तो 49/4। अब सवाल ये पैदा होता है क्या ये नंबर जो है वो 0 से बड़ा है? तो बिल्कुल 0 से बड़ा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि लाइंस आर डिस्टिंक्ट। लाइंस क्या है? डिस्टिंक्ट हैं, मतलब दोनों लाइंस जो हैं वो अलग होंगी। दोनों लाइंस क्या होंगी? अलग होंगी। और साथ ही साथ हम ये भी लिख सकते हैं कि लाइंस आर रियल। लाइंस क्या होंगी? रियल होंगी। उसके बाद हम क्या करते हैं? लाइंस की इक्वेशन मालूम करते हैं। लाइंस की क्या करते हैं? इक्वेशन मालूम करते हैं। अब देखें 10x² माइनस 3xy माइनस वाई स्क्वायर। अब पहला स्टेप ये है कि इस टर्म को हमने ब्रेक डाउन करना है। क्या करना है? ब्रेक डाउन। किस तरीके से? कि सम करें
तो हमारे पास सही रिजल्ट है। और मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 10 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा -10। तो क्या आना चाहिए -10 आना चाहिए। तो वो कौन से दो नंबर, तो दो नंबर हमारे पास कौन से, वो दो नंबर कौन से हैं? एक है 5 और दूसरा है 3। अब इन नंबर्स के अंदर एक चीज़ कॉमन, एक चीज़ ऑब्जर्व करनी है कि हमारे पास यहाँ माइनस साइन थी तो बड़ी रकम के साथ माइनस साइन आएगी। -5 + 3 क्या +2 आएगा, यहाँ क्या आएगा 2 आएगा, +2। तो रिजल्ट क्या आएगा -3। अब देखें सबसे पहले 10 और 5 दोनों में कॉमन क्या है 5, तो 5 हमने कॉमन ले लिया, और x कॉमन है, x कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा 2x - y। इन दोनों के अंदर कॉमन क्या है y है, तो y मैंने कॉमन ले लिया, बाकी क्या बचा 2x - y = 0। अब देखें अगेन ये दोनों टर्म्स जो हैं वो कॉमन है, तो रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा 2x - y 5x + y = 0। अब देखें यहाँ से हम क्या करेंगे लाइन 1 की इक्वेशन निकालेंगे और यहाँ से हम क्या करेंगे लाइन 2 की इक्वेशन निकालेंगे। तो रिजल्ट क्या आ गया 2x - y = 0, माइनस का y हम आ जाएगा तो प्लस का y = 2x। अब दूसरी लाइन की इक्वेशन हमारे पास क्या आएगी 5x + y = 0। अब देखें यहाँ पर 5x है, वहाँ जाएगा तो माइनस का 5x, y = -5x। उसके बाद हम क्या करते हैं पुट पॉइंट्स, पुट अगर मैं x की जगह 0 रखता हूँ तो क्या आंसर आएगा, अगर मैं x की जगह y रखता हूँ तो क्या आंसर आएगा। इस इक्वेशन में भी रखना है और पहली इक्वेशन के अंदर भी रखना है। अब देखें अगर मैं x की जगह इसमें 0 रखता हूँ 1 में तो रिजल्ट क्या आएगा y 0। अगर x की जगह 1 रखता हूँ तो y क्या आएगा 2 आएगा। यहाँ पर x की जगह मैं 0 रखूँगा तो y क्या आएगा 0 आएगा। अगर मैं x की जगह 1 रखूँ तो y क्या आएगा -5 आएगा। अब इसकी हमने डायग्राम बनाना है तो सबसे पहले हम x और y एक्सिस को ड्रॉ करते हैं। उसके बाद हम दो लाइन, पहली लाइन जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट से पास कर रही है और दूसरी लाइन जो है सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट से पास कर रही है। अब देखें मुझे पता कैसे चला, पहले दोनों का जो पॉइंट 1 है, ठीक है, पॉइंट 1 वो क्या है 0,0। उसके बाद पहली लाइन का ये लाइन 1 है, इसका पॉइंट जो है हमारे पास जिसके अंदर हमने x की जगह 1 रखा और हमारे पास जो रिज़ल्ट आया वो क्या आया 2 आया, 1,2। इसी तरीके से नीचे हमारे पास जो है x की जगह हमने 1 रखा और रिज़ल्ट हमारे पास क्या आया -5। तो ये हमने इसका क्या करा दोनों लाइंस का ग्राफ ड्रॉ कर दिया। अब हम मूव करते हैं इसके पार्ट 5 की तरफ। अब पार्ट 5 हमारे पास है 7x² - 3xy + 5y² = 0। अब देखें a की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी 7 आएगी और 2h की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, जो x y के साथ नंबर लिखा वो क्या लिखा है -3, h = -3/2।
b की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी 5। वाई स्क्वायर के साथ जो भी नंबर लिखा हो वो b की वैल्यू होती है। उसके बाद हमने नेचर ऑफ लाइन मालूम करनी है। पहला हमारे पास स्टेप क्या है, नेचर ऑफ लाइन। उसका फार्मूला क्या है, एच स्क्वायर माइनस ए बी। एच हमारे पास क्या है -3/2 माइनस ए हमारे पास क्या है 7 और बी हमारे पास क्या है 5। यहाँ स्क्वायर -3/2 का स्क्वायर करेंगे तो 9/4 माइनस 7 को 5 से मल्टीप्लाई करें 35। अब देखिए इसका तरीका क्या है, 4 को 35 से मल्टीप्लाई करेंगे और 9 माइनस 35, 4 को 35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा 140। 9 माइनस 140 माइनस 131 डिवाइड बाय 4। अब हमने ये बताना है कि ये रिजल्ट जो है वो 0 से बड़ा है या 0 से कम है, क्योंकि इसका आंसर क्या है नेगेटिव है, तो ये 0 से कम है। तो इसका मतलब क्या हुआ, लाइन्स आर इमेजिनरी। लाइन्स हमारे पास क्या है इमेजिनरी, थस इट्स ग्राफ या इट्स की जगह आप देयर लिख दो, क्योंकि 2 लाइन है ना। देयर ग्राफ्स कांट बी ड्रॉन, कांट बी ड्रॉन। अब इक्वेशन तो मालूम हो सकती है, इक्वेशन किस तरीके से मालूम करेंगे कि अगर मिडिल टर्म तो ब्रेक डाउन होगी नहीं, क्योंकि फैक्टर क्या है, क्योंकि हमारे पास लाइंस क्या है इमेजिनरी। तो हम स्लोप मालूम कर सकते हैं। अब स्लोप m1 मालूम करने का तरीका क्या था, माइनस एच प्लस स्क्वायर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन बी, कॉमा m2 बिल्कुल सेम है, बस माइनस आएगा एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन बी। अब देखें m1, h हमारे पास क्या है -3/2 -3/2 प्लस एच स्क्वायर माइनस ए बी, उसकी वैल्यू हमने निकाली थी, वो हमारे पास क्या आई थी -131/4। तो उस पूरे की जगह हम क्या लिख रहे हैं -131/4 डिवाइड बाय b की वैल्यू हमारे पास क्या है 5। b की वैल्यू हमारे पास क्या है 5। इसी तरीके से m2 के लिए भी लिखेंगे, h की वैल्यू हमारे पास क्या है -3/2 प्लस, या प्लस की जगह आएगा माइनस और स्क्वायर रूट -131/4 डिवाइड बाय 5। अब एक चीज़ को समझें कि अगर स्क्वायर रूट के अंदर माइनस आ जाए तो हम क्या करते हैं, लेट्स से अगर लिखा हो -2 लिखा हो तो ये बराबर किसके होता है स्क्वायर रूट 2 आयोटा के। अगर रेडिकल में से माइनस रिमूव करना है तो हम आयोटा लगाते हैं, अगर रेडिकल में से माइनस को रिमूव करना है तो हम क्या लगाएंगे आयोटा। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर माइनस ख़त्म करनी है, इन दोनों इक्वेशन के अंदर माइनस ख़त्म करनी है तो हम क्या लगाएंगे आयोटा। तो रिजल्ट हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 3/2, 4 का रेडिकल लेंगे तो 2 और माइनस रिमूव करनी है तो आयोटा, रेडिकल 131 और साथ ही आयोटा डिवाइड बाय या 1/5 मल्टीप्लाई। क्लियर यहाँ तक। जिस तरीके से m1 को लिखा है उसी तरीके से m2 को भी लिखें। m2 हमारे पास क्या आएगा माइनस माइनस प्लस 3/2 माइनस, अब देखें
कोई बच्चा इन दोनों माइनस को आपस में मल्टीप्लाई कर दे तो ये गलत है। ये माइनस जो है वो रेडिकल के अंदर है, और रेडिकल के अंदर माइनस का मतलब क्या है, इमेजनरी नंबर, और इमेजनरी नंबर के साथ हम क्या लगाते हैं, आयोटा। तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, 131 आयोटा डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1/5। अब देखें ये दोनों हमारे पास सेम रकम है, तो इसका मतलब ये होगा कि ऊपर वाली जैसी रकम लिखी हुई है वैसी रकम लिखेंगे। 3 + 131 आयोटा डिवाइड बाय, एलसीएम क्या आएगा 2, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 m1। m2 हमारे पास क्या आएगा, सेम एलसीएम क्या आएगा 2 ही आएगा, और 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 10, ऊपर भी सेम आएगा 3 - 131 आयोटा। अब देखिए क्वेश्चन ऑफ लाइन किस तरीके से मालूम करते हैं, उसका फार्मूला हमारे पास क्या होता है, y = m1x, और यहाँ पर क्या होगा y = m2x। अब दोनों में वैल्यूज रख दें, y = 3 + रेडिकल 131 आयोटा डिवाइड बाय 10 इंटू x। इसी तरीके से सेकंड इक्वेशन जो होगी 3 - 131 आयोटा डिवाइड बाय 10 इंटू x। ये हमारे पास जो दो लाइंस थी जो इक्वेशन को रिप्रेजेंट करती थी, जो इक्वेशन जो थी हमारे पास जो दो लाइंस को रिप्रेजेंट करती थी, उनकी इक्वेशन ये है हमारे पास। क्लियर। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2 की। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या लिखा हुआ। सबसे पहले स्टेटमेंट को हम अंडरस्टैंड करते हैं, उसका मतलब क्या है। फाइंड द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ द पेयर ऑफ लाइंस थ्रू द ओरिजिन विच आर परपेंडिकुलर टू द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय। लेट्स से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है होमोजीनियस, उससे हमारे पास दो लाइंस रिप्रेजेंट होती हैं। अब सवाल ये है कि इन दो लाइंस के परपेंडिकुलर लाइंस, लेट्स से एक ये है और इसके जो परपेंडिकुलर है वो ये। अब इन दो जो परपेंडिकुलर लाइन है उनकी ज्वाइंट इक्वेशन मालूम करनी, तो उसका तरीका क्या है। उसका तरीका ये है कि x² और y² के कोएफिशिएंट को एक्सचेंज करो और इसको मल्टीप्लाई करो बाय माइनस। मल्टीप्लाई करो किसके साथ, माइनस के साथ। तो रिजल्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, x² + 5xy + y² = 0। तो इसका मतलब ये है कि ये जो लाइंस होंगी, इस इक्वेशन से जो लाइंस निकलेंगी वो इन लाइंस के परपेंडिकुलर होंगी। इन लाइंस क्या होंगी, परपेंडिकुलर। तो उसका तरीका ये है कि x² और y² के जो कोएफिशिएंट्स हैं उनको इंटरचेंज करो। यहाँ क्या आएगा 2y², उनको आपस में इंटरचेंज करो और xy का जो भी कोएफिशिएंट है उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। अब इसका सेकंड पार्ट जो है 6x² - 13xy + 6y² = 0। अब क्या करेंगे, इनके जो कोएफिशिएंट हैं वो तो सेम है, तो मतलब ये है कि इंटरचेंज करने की ज़रूरत है ही नहीं, सिर्फ xy को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, 6x² + 13xy + 6y² = 0। ये इसका क्या है, आंसर है। तो ये वो लाइंस हैं जो परपेंडिकुलर होंगी इन दो लाइंस को जो रिप्रेजेंट करती। अब हम मूव करते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ। अब थर्ड पार्ट जो है हमारे पास, ट्रेस द पेयर ऑफ लाइंस गिवन बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। इसका मतलब ये है कि इस इक्वेशन से जो दो लाइंस बनती हैं उसका ग्राफ बनाना है। क्या बनाना है, ग्राफ बनाना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दो लाइंस की इक्वेशन मालूम करेंगे। तो उसका तरीका क्या है, इसको हम ब्रेक डाउन करेंगे। ब्रेकडाउन इस तरीके से करना है कि अगर हम ऐड करें तो 3 है और मल्टीप्लाई करें तो 2 है।
तो हम इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2xy माइनस XY प्लस 2y स्क्वायर इक्वल टू 0। दोनों में कॉमन क्या है? x, तो x को कॉमन लेंगे, x माइनस 2y, और यहाँ पर कॉमन क्या है? y, तो y को कॉमन लेंगे और साथ ही माइनस, तो रिजल्ट क्या आएगा? x माइनस 2y इक्वल टू 0। अब देखें अगेन हमारे पास कॉमन क्या है? x माइनस 2y, x माइनस 2y, x माइनस y इक्वल टू 0। अब यहाँ से लाइन 1 की इक्वेशन आ गई, x माइनस 2y इक्वल टू 0। माइनस का 2y वहाँ जाएगा तो प्लस का 2y, 2 यहाँ मल्टीप्लाई कर वहाँ जाएगा तो डिवाइड करेगा, तो दिस एम्प्लाइज दैट y इक्वल टू 1/2 इंटू एक्स, और यहाँ से x माइनस y इक्वल टू 0, माइनस का y वहाँ जाएगा तो प्लस का y, दिस एम्प्लाइज दैट y इक्वल टू एक्स। अब इसका ग्राफ बनाना है इन दो लाइंस का। ये लाइन हमारे पास 1 है और ये लाइन हमारे पास 2 है। तो ग्राफ बनाने के लिए हम क्या करते हैं? 2 पॉइंट रखते हैं, पहला x की जगह 0 और दूसरे पॉइंट के अंदर x की जगह 1। तो पॉइंट x की जगह अगर हम 0 रखें तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी? 0। अगर मैं x की जगह 1 रखूँ तो y की वैल्यू मेरे पास क्या आएगी? 1/2। इसी तरीके से यहाँ पर भी x की जगह 0 रखोगे तो y की वैल्यू क्या आएगी? 0 आएगी। अगर x की जगह 1 रखोगे तो y की वैल्यू क्या आएगी? 1/2। y की वैल्यू क्या आएगी? 1/2। अब देखें अगर मुझे ग्राफ बनाना है तो उसके लिए सबसे पहले मैंने पॉइंट निकाल लिया, दोनों जो हैं ऑरिजिन से पास करते हैं। यहाँ पर क्या आएगी? y की वैल्यू क्या आएगी? 1 आएगी। अब देखें ये हमारे पास जो पॉइंट है ये 1 है, ये पॉइंट जो है ये भी हमारे पास क्या है? 1 है। इसका हाफ पॉइंट क्या है? 1/2। एक पॉइंट हमारे पास क्या निकलेगा? ये निकलेगा, और दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या निकलेगा? ये निकलेगा। एक लाइन ये आ गई और दूसरी लाइन हमारे पास होगी ये। अब देखें ये पॉइंट हमारे पास क्या आ गया? 1,1, और ये पॉइंट हमारे पास क्या आ गया? 1/2, 1/2। तो ये लाइंस के हमारे पास क्या आ गए? ग्राफ आ गए। ये लाइंस के हमारे पास क्या आ गए? ग्राफ। अब हम मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर इसके पार्ट नंबर 2 की तरफ। अब पार्ट नंबर 2 हमारे पास है x स्क्वायर माइनस 6xy प्लस 9y स्क्वायर इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्या है? पार्ट नंबर 2। तो सबसे पहले उसका तरीका क्या है? मिडिल टर्म को ब्रेक डाउन करेंगे, तो रिजल्ट हमारे पास क्या जाएगा? x स्क्वायर माइनस 3xy माइनस 3xy प्लस 9y स्क्वायर। इसको हमने इस तरीके से ब्रेक डाउन करना है कि ऐड करें तो हमारे पास क्या है? -6 है, और मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट क्या है? 9 है। तो वो नंबर कौन से? -3 और -3। ऐड करेंगे तो -6 आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आएगा। अब देखें उसके बाद हमने क्या करना है? इन दोनों में कॉमन क्या है? x कॉमन ले लिया, बाकी क्या बचा? x माइनस 3y, और यहाँ कॉमन क्या है? -3y। 3 और y चले गए, बाकी क्या बचा? x। यहाँ पर प्लस था, प्लस का मतलब क्या है? 2 माइनस, एक माइनस चला गया, बाकी क्या बचा? माइनस, और 9 में से 3 चला गया, 9 का मतलब क्या है? 3 मल्टीप्लाई बाई 3, 3 चला गया, बाकी क्या बचा? 3y इक्वल टू 0। x माइनस 3y, x माइनस 3y इक्वल टू 0। अब देखें दोनों एक ही आई है, इसका मतलब क्या है? x माइनस 3y इक्वल टू 0। ये सवाल हमने पहले भी कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हमने किया था। अब देखें
माइनस का 3y वहाँ जाएगा तो प्लस का 3y इंट इक्वल टू एक्स। दिस इम्प्लाइज दैट y इक्वल टू 1/3 इंटू एक्स। अब पॉइंट क्या, x की जगह अगर मैं रखूँ 0 तो y की वैल्यू क्या आएगी 0। x की जगह अगर मैं 1 रखूँ तो y की वैल्यू क्या आएगी 1/3। तो इसका मतलब ये हुआ, अब देखिए पॉइंट बनाए, यहाँ x की जगह आप रखें 1 और यहाँ हमारे पास रिजल्ट क्या है, ये है 1, यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा 1/3। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पॉइंट बनेगा हमारे पास 1, 1/3, 1,1/3। तो लाइन हमारे पास क्या होगी जो इस पॉइंट से पास करे, ये हमारे पास क्या गई, इसकी लाइन आ गई। ये हमारे पास क्या आ गया, इसका ग्राफ आ गया जो जॉइंट इक्वेशन दी गई थी। अब हम मूव करते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट हमारे पास है 6x² माइनस XY माइनस y² इक्वल टू 0। अब देखें यहाँ पर हमारे पास क्या है माइनस का 1। इसको इस तरीके से ब्रेक डाउन करना है कि अगर हम ऐड करें तो माइनस का 1 है और मल्टीप्लाई करें तो 6 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -6। अब देखें तो हम इसको लिख सकते हैं 6x² माइनस 3xy प्लस 2xy माइनस y² इक्वल टू 0। दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा -1 और मल्टीप्लाई करें तो -6। अब कॉमन क्या है इनके अंदर 3x, तो यहाँ से क्या बचेगा 2x और यहाँ से क्या बचेगा y। इन दोनों में कॉमन क्या है y, तो क्या बचेगा 2x माइनस y इक्वल टू 0। देखें 2x माइनस वाई कॉमन आएगा, फिर हमारे पास क्या आएगा 3x प्लस वाई इक्वल टू 0। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को 2x माइनस 1 को 0 के बराबर रखेंगे। 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, माइनस का y है वहाँ जाएगा तो प्लस का y इक्वल टू 2x। ये हमारे पास क्या आ गई लाइन 1 की इक्वेशन आ गई। इसी तरीके से लाइन 2 की इक्वेशन मालूम करेंगे 3x प्लस वाई इक्वल टू 0, प्लस का 3x है वहाँ जाएगा तो माइनस का 3x। ये हमारे पास क्या है लाइन 2 की इक्वेशन। उसके बाद हम क्या करते हैं पॉइंट रखते हैं, x की जगह 0 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी 0 आएगी, और x की जगह अगर 1 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी 2 आएगी। यहाँ पर x की जगह 0 रखेंगे तो y क्या आएगा 0 आएगा। अगर x की जगह 1 रखें तो y की वैल्यू क्या आएगी -3 आएगी। क्या आएगी -3। अब देखें, अब हमारे पास है पार्ट 4। अब पार्ट 4 हमारे पास है 8x² माइनस 3xy माइनस y² इक्वल टू 0। अब देखें इसके अगर हम मिडिल टर्म ब्रेक डाउन करें तो वो पॉसिबल नहीं है। तो ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जिसको ऐड करें तो हमारे पास 3 है और मल्टीप्लाई करें तो 8 है। तो हम क्या करेंगे, इसके स्लोप मालूम करेंगे m1 और दूसरा m2। m1 मालूम करने का तरीका क्या है, -h प्लस h² माइनस ab/b, कॉमा m2 -h माइनस h² माइनस ab/b। अब देखें h हमारे पास किसके बराबर है, सबसे पहले x² के साथ जो भी नंबर लिखा होता है वो a होता है, तो a 8 आ गया, और xy के साथ जो भी नंबर लिखा होता है वो 2h के बराबर होता है। 2h बराबर किसके -3, तो h की वैल्यू क्या आ गई -3/2, और y² के साथ जो भी नंबर लिखा होता है वो b की वैल्यू होती है, तो b की वैल्यू क्या आ गई -1। अब ये पुट करें m1, a हमारे पास 8 है, h हमारे पास है -3/2 और b हमारे पास 1 है। तो रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा, अब देखें
एच की जगह हम -3/2 रखेंगे प्लस एच की जगह -3/2 का होल स्क्वायर माइनस 8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 डिवाइड बाय बी। बी हमारे पास कितना है 1 और 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ लिख देते हैं, नेक्स्ट स्टेप में हम नहीं लिखेंगे। इसी तरीके से m2 h हमारे पास कितना है -3/2 -3/2 का होल स्क्वायर -8 और नीचे 1 हम नहीं लिख रहे, सही है। अब देखिए m1 माइनस माइनस प्लस, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा 3/2 प्लस 3/2 का स्क्वायर 9/4 -8 कॉमा m2 माइनस माइनस प्लस 3/2 माइनस 9/4 -8। अब देखें m1 4 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को 8 से मल्टीप्लाई करें 30। यहाँ हमारे पास जो है b है -1, b हमारे पास क्या है -1, यहाँ -8 आएगा, ये क्या आ जाएगा प्लस हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब देखें 4 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 32 और उसको 9 में ऐड करेंगे तो 41 का स्क्वायर रूट और 4 का रेडिकल लेंगे तो क्या आएगा 2 प्लस 3/2। तो रिजल्ट हमारे पास क्या हो जाएगा 3 प्लस रेडिकल 41/2। ये हमारे पास क्या है m1। इसी तरीके से m2 मालूम करेंगे, वो हमारे पास क्या आएगा बिल्कुल सेम तरीका होगा और रिजल्ट क्या आएगा 41, बीच में सिर्फ माइनस आएगा। अब इक्वेशन किस तरीके से मालूम करें, y = m1 × x, दूसरा y = m2 × x। m1 की वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी 3 प्लस रेडिकल 41/2 × x और यहाँ पर 3 माइनस रेडिकल 41 डिवाइड बाय 2 × x। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। अब इसके अंदर x की जगह 0 रखोगे तो y की वैल्यू 0 आएगी, y की वैल्यू क्या आएगी 0 आएगी। अगर मैं x की जगह 1 रखूं तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी 3 प्लस रेडिकल 41/2, जो अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास बराबर है 1.702 के, 1.702 के। इसी तरीके से नेगेटिव के अंदर ये हमारे पास आएगी -4.702, 4.702। अगर x की जगह 0 रखेंगे तो y भी 0 आएगा, अगर x की जगह 1 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी -4.702। अब देखिए इसका ग्राफ किस तरीके से बनेगा। अब देखें ये हमारे पास 1 है, ये हमारे पास 2 है और यहाँ पर माइनस आता है -1 -2, यहाँ पर 1 2 और 3, तो 1.7 जो है अप्रोक्सीमेटली यहाँ आ रहा है, तो ये हमारे पास क्या होगा 0.2 होगा, जो 1.702 होगा। इसी तरीके से ये पॉइंट होगा, ये 1 2 3 और 4, ये 0.7, ये हमारे पास ये क्या होगा 1, -4.702। तो ये हमने क्या करा है क्वेश्चन नंबर 3 का जो पार्ट नंबर 4 था उसकी इक्वेशन का हमने ग्राफ ड्रॉ कर दिया। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय x² -5xy + 6y² = 0। तो x² के साथ जो भी नंबर लिखा होता है वो हमारे पास क्या होता है a की वैल्यू होती, तो a की वैल्यू क्या हो गई 1।
और एक्स वाई के साथ जो भी नंबर लिखा होता है वो 2h की वैल्यू होती है। तो 2h की वैल्यू क्या आ गई -5, तो h की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई -5/2। और वाई स्क्वायर के साथ जो भी नंबर लिखा होता है वो b की वैल्यू होती है, तो b की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 6 आ गई। अब देखिए एंगल मालूम करने का फार्मूला हमारे पास क्या है, उसको हम रिकॉल करते हैं। वो फार्मूला है थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 2h स्क्वायर माइनस AB डिवाइड बाय a प्लस b डिवाइड बाय a प्लस b। अब इसके अंदर वैल्यूज रखें, tan इनवर्स 2h की वैल्यू हमारे पास क्या है -5/2, इसका स्क्वायर करेंगे तो 25/4 माइनस 1 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा 6 डिवाइड बाय a प्लस b। a को 6, a हमारे पास क्या है 1 और b हमारे पास क्या है 7। थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 4 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 24, 25 माइनस 24 1/4, और 1/4 का रेडिकल लेंगे तो 1/2 डिवाइड बाय 1 प्लस 6, ये 1 प्लस 6 है, 1 प्लस 6 7, 2 से कैंसिल, तो रिजल्ट हमारे पास क्या आ गया tan इनवर्स 1/7। ये हमारे पास क्या है इसका जवाब है। तो एंगल हमारे पास क्या है tan इनवर्स 1/7। अगर आप कैलकुलेटर के ज़रिए वैल्यूज़ निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। अब हम मूव करते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट हमारे पास है 3x स्क्वायर प्लस 7xy प्लस 2y स्क्वायर इक्वल टू 0। अब देखें a की वैल्यू हमारे पास क्या है 3 है और 2h की वैल्यू हमारे पास कितनी है 7 है, तो h की वैल्यू कितनी हुई 7/2। b की वैल्यू हमारे पास कितनी है 2। एंगल मालूम करने का फार्मूला आपको क्या बताया, थीटा tan इनवर्स 2h स्क्वायर माइनस AB अपॉन a प्लस b, ये फार्मूला। अगर इसके अंदर मैं वैल्यूज़ रखूँ थीटा tan इनवर्स दो फार्मूले के, h का स्क्वायर, h हमारे पास क्या है 7/2, 7/2 का स्क्वायर करेंगे तो 49/4 माइनस a को b से मल्टीप्लाई करना है, a को 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 डिवाइड बाय अपॉन a प्लस b 3 प्लस 2। अब देखें tan इनवर्स 4 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 24, 49 माइनस 24 डिवाइड बाय 4, तो रिजल्ट क्या आएगा 25/4। और 25/4 का अगर हम स्क्वायर रूट लें तो रिजल्ट क्या आएगा 5/2। तो मैं लिख सकता हूँ 5/2 डिवाइड बाय 5। 2 से कैंसिल, 5 से कैंसिल, तो रिजल्ट क्या आ गया tan इनवर्स 1, जो बराबर किसके 45 डिग्री के। तो रिजल्ट क्या आ गया 45 डिग्री। अब हम मूव करते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट हमारे पास है x स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 3y स्क्वायर इक्वल टू 0। अगेन a की वैल्यू हमारे पास क्या है 1, 2h की वैल्यू हमारे पास क्या है 2, तो h की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 1 आ गई। b की वैल्यू हमारे पास क्या है -3। फार्मूला रिकॉल करें,
थीटा टेन इनवर्स 2 स्क्वायर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। अगर इसमें मैं वैल्यूज़ रखता हूँ तो रिजल्ट मेरे पास क्या आएगा, 2 एच मेरे पास क्या है 1 और 1 का स्क्वायर करूँगा तो 1 माइनस 1 को ए को बी से मल्टीप्लाई करना है, 1 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे -3 अपॉन ए प्लस बी 1 -3 -2 1 -3 -2 इक्वल टू 10 इनवर्स माइनस माइनस प्लस 1 -3 माइनस माइनस प्लस, तो 1 + 3 इक्वल टू 4 और 4 का रेडिकल लेंगे तो 2, 4 का रेडिकल लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 2, 4 का रेडिकल लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय -2, 2 2 से कैंसिल, तो रिजल्ट हमारे पास क्या गया 10 इनवर्स -2, थीटा बराबर है 10 इनवर्स -2। ये इसका क्या है जवाब। अब हम मूव करते हैं इसके पार्ट 4 की तरफ। पार्ट 4 हमारे पास क्या है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस माइनस 2y स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर इक्वल टू 0। अब देखें a की वैल्यू हमारे पास क्या है 1 है, 2h की वैल्यू हमारे पास क्या है 1, h इक्वल टू 1/2, b की वैल्यू हमारे पास क्या है -2, b की वैल्यू हमारे पास क्या है -2। अब देखें फार्मूला हमारे पास क्या है थीटा इक्वल टू 10 इनवर्स 2h स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी, 10 इनवर्स 2h का स्क्वायर, h हमारे पास क्या है 1/2, 1/2 का स्क्वायर 1/4 माइनस 1 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे -2 डिवाइड बाय 1 -2, 1 को -2 के अंदर ऐड करेंगे तो क्या आएगा -1। अब देखें माइनस माइनस प्लस, तो रिजल्ट क्या आ गया 1/4 + 2, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 को 1 में ऐड करेंगे तो 9/4 और इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा, रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा 3/2 डिवाइड बाय -1, 2 2 से कैंसिल, तो हमारे पास क्या बचा माइनस और 3, तो इसका जवाब हमारे पास क्या है 10 इनवर्स -3। ये हमारे पास क्या आ गया एंगल आ गया 2 लाइंस के तरफ। अब हम मूव करते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखें क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, द ग्रेडियंट ऑफ वन ऑफ द लाइंस ऑफ ax² प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0 इज ट्वाइस दैट ऑफ द अदर। कंडीशन ये है कि अगर जो 2 लाइंस इस इक्वेशन से रिप्रेजेंट होती हैं उसका फर्स्ट लाइन का जो स्लोप है वो ट्वाइस है सेकंड लाइन के, तो आपने ये प्रूव करना है 8h² इक्वल टू 9a। आपने इस चीज़ को प्रूव करना है। तो सबसे पहले आप फार्मूला रिकॉल करें, m1 किसके बराबर होता है, m1 बराबर होता है -h प्लस स्क्वायर रूट h² माइनस ab डिवाइड बाय b इक्वल टू 2, m2 क्या है -h माइनस h² माइनस ab डिवाइड बाय b। अब देखें ये b और ये b कैंसिल, तो रिजल्ट हमारे पास आ गया -h प्लस स्क्वायर रूट h² माइनस ab। 2 को -h से मल्टीप्लाई करें -2h, 2 को माइनस स्क्वायर रूट h² माइनस ab से मल्टीप्लाई करें 2h² माइनस ab। अब क्या करें -h है वहाँ जाएगा तो
माइनस एच है तो वहाँ जाएगा तो प्लस का एच, तो मैं लिख सकता हूँ -2h और प्लस का एच, और ये रकम -2 √ h² - ab है, वहाँ जाएगी तो प्लस की। अब देखें यहाँ से रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा 1 और 2, तो रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा 3 √ h² - ab -2h + h -2h + h -h। अब स्क्वायर करें, क्या करें, टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा 3 का स्क्वायर करेंगे 9, देखिए 3 √ h² - ab का होल स्क्वायर -h का होल स्क्वायर। अब देखिए स्क्वायर 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, स्क्वायर और रेडिकल कैंसिल, बाकी क्या बचा h² - ab -h का होल स्क्वायर करेंगे तो h²। 9 को h² से मल्टीप्लाई करेंगे 9h², 9 को -ab से मल्टीप्लाई करें माइनस का 9ab = h², प्लस का h² है वहाँ जाएगा तो माइनस का, और माइनस का 9ab वहाँ जाएगा तो प्लस का। लिख सकते हैं 9h² - h² = 9ab। अब देखिए 9h² - h², 8h² = 9ab। यही हमने क्या करना था, प्रूव करना था। तो प्रूफ करने का तरीका यह है कि आप कंडीशन को इस्तेमाल करें। किसको इस्तेमाल करें, कंडीशन को। देखें हमने कंडीशन को इस्तेमाल किया m1 = ट्वाइस ऑफ m2। तो इस वीडियो के अंदर हमने एक्सरसाइज 7.8 के जितने भी क्वेश्चन थे वो सारे हमने सॉल्व कर लिए। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम करेंगे रिव्यू करेंगे जो एक्सरसाइज 7 है उसके जो भी MCQs हैं वो सॉल्व करेंगे।